कहते सारा खेल हमारी वृत्ति, हमारी भाव भावनाएं, हमारी वाइब्रेशन का है। किसी भी चीज़ को सात्विक या तामसिक बनाने में काम हमारी वाइब्रेशन करती है, ना कि शरीर। और वाइब्रेशन बनती है हमारे संकल्पों से। परमात्मा भी हमारे हर काज के पीछे छिपी भावनाओं को देखता है। वह बाहर की साफ सफाई नहीं देखता। बाहर से दिखने में चाहे कोई कैसा भी हो, सुंदर हो, कुरूप हो, काला हो, गोरा हो, परंतु परमात्मा अंदर का काला गोरा देखता है। हम किस भाव से कोई काज कर रहे हैं, प्रेम भाव से या फिर स्वार्थवश, इसी ही आधार पर फिर हमें उसका फल प्राप्त होता है। अभी भी सच्चे दिल से दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। जहाँ दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। तो बाबा हम बच्चों को बाबा कहते जहाँ स्वार्थ भाव है वहाँ शुद्ध प्रेम नहीं हो सकता। चाहे वो मनुष्यों से हो, चाहे वो भगवान से हो, चाहे वो जानवर से हो, या फिर चाहे वो प्रकृति से हो। हड़बड़ी वाला काम जो करता है वो रावण करता है, और शक्ति वाला काम जो करता है वो राम ही करता है। वर्तमान समय बस निश्चय रख समर्पण करते जाओ। कर्म करो, समर्पण करो, कर्म करो, समर्पण करो। कर्म में भी ढील नहीं, समर्पण में भी ढील नहीं। फिर जो हमें फल मिलेगा वो परमात्मा बाप की इच्छा के अकॉर्डिंग मिलेगा। जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करें शक्ति स्वरूप बन जाए, इसको कहा जाता है संपन्नता। हर कदम में संपन्नता। ऐसे अनुभवी आत्मा अनुभव करने की अथॉरिटी हो। फिर बाबा कहते कर्म विदाउट इच्छा के नहीं हो सकता है, और समर्पण इच्छा के साथ नहीं हो सकता है। समर्पण का मतलब ही है परिस्थितियों पर बिंदु। जो करेगा वो बनेगा, जो बनेगा वो पाएगा। चाहने में तो हर कोई 100% ही है, परंतु बनते हैं नंबरवार। करने में जब प्रैक्टिकल पेपर आता है तब नंबरवार बन जाते हैं, क्योंकि उसी समय जो हमारी इच्छाएं हैं वो वार करती हैं। इंसान मुक्त होना चाहता है हर चीज़ से, परंतु ऐसे ही मुक्ति नहीं मिलती है। हर प्रॉब्लम से हम चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं जल्दी से, परंतु जब तक हमारे अंदर प्रॉब्लम बैठी है तो उससे मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। हम कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए ठीक भी हो सकते हैं उससे, परंतु सदा काल के लिए नहीं। सदा काल के लिए हमें मुक्त तो केवल परमात्मा बाप ही करवा सकता है। जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वही दिखाई देगा। ऐसे जैसी वृत्ति होती है तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है। अगर वृत्ति का बीज सदा ही श्रेष्ठ है तो विधि और सिद्धि सफलतापूर्वक है ही। तो बाबा हम बच्चों को बताते प्रेम जो है ना वो हर बात को लेता ही पॉजिटिव है। मोह जो है वो पॉजिटिव में ही नेगेटिव निकाल लेता है। कुछ भी सोच लो कि ऐसे ऐसे कर लेंगे, फिर शिव बाबा को बोल दो कि बाबा जब आपकी मर्जी, डिटैच होकर के करो सब काम, क्योंकि करते वक्त अटैच होना पड़ता है। सारा कुछ सोच लिया ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद डिटैच हो जाओ। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी ये शरीर दिखाई
नहीं पड़ेगा। सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है, भविष्य की रूपरेखा यहाँ चलेगी ना। तो बाबा हम बच्चों को कहते, शिव बाबा हमें एक ही समझाने देता है कि ज़्यादा सोचो मत, कोई भी बात होती है उसे समर्पण कर दो। सोचो मत क्या होगा, कल क्या होगा, ये सोचना बंद करो। प्रेजेंट में रह करके अपना दी बेस्ट पार्ट प्ले करो। जहाँ स्वार्थ भाव है वहाँ प्रेम शब्द नहीं हो सकता, चाहे वो मनुष्यों से हो, चाहे वो भगवान से हो, चाहे वो जानवर से हो, चाहे वो प्रकृति से हो। शुद्ध प्रेम हर हाल में कल्याण ही चाहता है। वो ना तो किसी चीज़ को पकड़ता है, ना वो छोड़ता है। वो हर बात का सलूशन निकालता है। हर चीज़ को बाबा कहते पकड़े नहीं रखना है। जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। ये बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहों से श्रेष्ठ है। फिर बाबा हम बच्चों को कहते सब कुछ लाइट है। इन आँखों को जो जब भी यूज़ करो तो सब कुछ लाइट ही देखो, वो भी बहुत प्रेम के साथ। हर चीज़ और हर किसी को उसके ओरिजिनल स्वरूप में लाइट ही देखो। ओम शांति।